हेलो दोस्तों, द मगध क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात तथा अनुपात का पार्ट 5 और इसका लास्ट वीडियो है। ठीक है, अनुपात और अनुपात का आज लास्ट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो आपका पहला क्वेश्चन है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5:3 है। ठीक है, मासिक आय का अनुपात दिया गया है और जबकि ए बी और सी यानी कि एक एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, एक एक्स्ट्रा पर्सन आ गया, एक अतिरिक्त पर्सन आ गया है जो कि सी है। ठीक है, दिया हुआ क्या है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात दिया हुआ 5:3, जबकि ए बी और सी के खर्चों में 8:5:2 का अनुपात है। ठीक है, खर्चों का अनुपात दे दिया गया 8:5:2। यदि सी 2,000 रुपये खर्च करता है, ठीक है, मान लीजिए सी कितना कर रहा है खर्च, 2,000 रुपये खर्च करता है, तथा बी है जो 700 रुपये बचाता है, तो ए का बचत क्या होगा। ठीक है, ए कितना बचाता है हमको वो निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए, ए और बी, ठीक है, क्या चीज का दिया हुआ, आय का अनुपात दिया हुआ है, आय का अनुपात दिया हुआ 5:3। ठीक है, लेकिन ए बी सी क्या चीज खर्च का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे 8:5:2। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। करा सी है जो 2,000 रुपये खर्च करता है। ठीक है, 2,000 रुपये खर्च करता है, यानी खर्च का अनुपात चाहिए हमको, जो चीज दिया हुआ हमको उसका अनुपात ढूंढना है। ठीक है, खर्च का अनुपात, यहाँ खर्च दिया हुआ यानी खर्च का अनुपात ढूंढना है। तो यहाँ देखिए खर्च का अनुपात हमको पहले से मालूम है। ठीक है, पहले वो निकाल लीजिए। ठीक है, सी क्या बोल रहा है कि 2,000 रुपये खर्च करता है। ठीक है, क्वेश्चन से बोल रहा है सी कितना खर्च कर रहा है 2,000 रुपये, लेकिन अनुपात से सी कितना खर्च कर रहा है 2 रुपये। ठीक है, यहां से निकल जाएगा क्या, तीनों का निकल जाएगा, तीनों का निकल जाएगा। अगर हमको निकालना है बी का खर्च तो 5 से गुना करेंगे, अगर ए का निकालना है तो 8 से गुना करेंगे। यहाँ से काटिए, 2 से कट जाएगा 1,000, मतलब 1,000 गुने 5,000, 5,000 रुपया, इसका आ जाएगा 8,000 रुपया, यानी कि ये क्या हो गया, बी का खर्च। ठीक है, बी का खर्च हो गया और ये ए का खर्च हो गया। ठीक है, बी का खर्च निकल चुका है, ए का खर्च निकाल चुका है। ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा। अब आगे बोल रहा है कि बी है जो 700 रुपये बचाता है। क्या बोल रहा है, बी है जो 700 रुपये बचाता है। ठीक है, बी है जो 700 रुपये बचाता है, और यहाँ आई का अनुपात क्या दिया हुआ, 5:3 दिया हुआ है। ठीक है, 5:3 दिया हुआ है। चलिए करते हैं इसको इसको भी सोल्यूशन करते हैं। अब एक चीज जानते हैं, क्या चीज, बचत बराबर क्या होता है, बचत मेरा क्या होता है, आय माइनस व्यय, यानी खर्च, व्यय को हम खर्च बोलते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिए, आय जो होता है मेरा बचत प्लस व्यय बोलिए, या तो बचत बराबर आय माइनस व्यय बोलिए। ठीक है, यहाँ आय का अनुपात क्या दिया हुआ, 5:3 दिया हुआ है। ठीक है, तो वहां से हम निकालेंगे। देखिए बी क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बी 700 रुपये बचाता है, यहाँ बी खर्च कितना कर रहा है वो देख लेते हैं। बी खर्च कितना कर रहा है, 5,000 रुपये खर्च कर रहा है, तो 5,000 रुपये खर्च कर रहा है बी। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, बी 700 रुपये बचाता है, तो 700 रुपये बचाता है। अगर दोनों को मिला देंगे तो आय नहीं बन जाएगा, यहाँ आय बराबर क्या फॉर्मूला निकल जाएगा, बचत प्लस व्यय। ठीक है, देखिए यहाँ से हमको बी क्या है, 5,000 रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया कि 700 रुपये बचाता भी है। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बी का आय नहीं निकल जाएगा, बी का आय क्या हो जाएगा, बी का जो आय बचेगा, यानी कितना कमाता है ये 5,000 प्लस 700 यानी 5700 रुपये कमाता है। ठीक है, 5700 रुपये कमाता है। अगर बी का आय निकल चुका है तो ए का भी आय निकाल देंगे इससे कंपेयर करके। बी का यहाँ से निकाला 5700 रुपया, अनुपात के अनुसार से 3, ए का निकालना है 5 से गुना कीजिए, काटिए, 19 या 97, 1900, 19 बचे, ठीक है, 95, यानी कि ए का आय क्या आ गया, ए का आय आ गया 9500। अब पूछा क्या क्वेश्चन में, ए का बचत क्या है, तो हमें ए का आय पता हो, अगर ए का आय पता हो, ए का खर्च पता हो, तो बचत निकल जाएगा कि नहीं, क्योंकि बचत तो क्या होता है आय माइनस व्यय। तो ए का आय पता ही है, ए का खर्च पता ही है, तो ए का व्यय यानी ए का बचत निकाल देंगे, कितना होगा 9500 माइनस 8,000, यानी कि 1,500 रुपया आपका आंसर होगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा अच्छी इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको इस तरह का क्वेश्चन और पढ़ेंगे, अगला जब आय से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन अभी रेशियो के लिए इतना ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
कि जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, ठीक है, जितना समय में एक खरगोश है जो 5 छलांग लगाता है, उतना ही देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है, ठीक है। अगर खरगोश 5 छलांग लगाता है तो कुत्ता 3 छलांग लगाता है, ठीक है। आगे बोल रहा है यदि कुत्ते के एक छलांग की तय गई दूरी, ठीक है, खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर है। अगर दूरी बोल रहा है यदि कुत्ते का एक छलांग की जितना भी दूरी तय करता है उतना अगर खरगोश 3 छलांग लगाएगा तो उतना दूरी कवर कर पाएगा, ठीक है, यानी बराबरी कर पाएगा। तो बोलता है कुत्ता एवं खरगोश के चालों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन से जो कर रहा कर रही है, ठीक है, खरगोश को आर से लिख देते हैं, रैबिट मतलब खरगोश आर, अगर 5 छलांग लगाता है तो 5 से, ठीक है। तो क्या लगाता है कुत्ता को डॉग लिख देते हैं डी, तो कुत्ता 3 छलांग लगाता है, ठीक है। तो आर अनुपात डी यहाँ से क्या हो जाएगा 3:5। ये किस चीज का आया अनुपात, समय का आया, ठीक है, क्योंकि ये जितना देर में लगाता है दे दिया, ठीक है, उतना ही देर में यानी कि समय में, ठीक है, इस समय का अनुपात आ गया। आगे कुछ क्वेश्चन कर रहा है यदि कुत्ते एक छलांग की तय गई दूरी यानी दूरी का अनुपात निकलेगा अभी खरगोश के 3 छलांगों के छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर है, ठीक है। कह रहा है खरगोश है जो अगर 3 छलांग लगाता है तो कुत्ता क्या है एक ही छलांग लगाता है, ठीक है, एक ही छलांग, तो यहाँ से निकल जाएगा अनुपात डी, क्या निकल जाएगा 1:3, ठीक है। ये आ गया क्या चीज का दूरी का अनुपात। तो बोल रहा है कुत्ता एवं खरगोश की चालू यानी पहले कुत्ता लिख रहा है उसके बाद खरगोश लिखा है, ठीक है, खरगोश सबसे पहले कुत्ता यानी कि काची पूछा है चाल का अनुपात। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ देखिए कुत्ता का दूरी क्या है, कुत्ता का दूरी 3 है तो 3 लिखेंगे, समय कितना है कुत्ता का 5 तो 3/5 हो गया कुत्ता का। खरगोश का दूरी कितना है 1 तो 1 लिखेंगे, समय कितना है 3 तो 3 लिखेंगे, यही अनुपात हुआ, ठीक है। इसको सिर्फ सोल्यूशन कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सोल्यूशन करते हैं, 3 तिया का 9 और 5 इकाई का 5, हम बता चुके हैं पहले भी। ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 9:5 आंसर, ठीक है। दिया हुआ है पहले समय का अनुपात निकाल दिए, दूरी का अनुपात दिए, पहले कुत्ता का पूछा क्वेश्चन तो पहले कुत्ता ही लेंगे, फिर उसके बाद खरगोश है तो खरगोश का लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति के पास कुछ गाय तथा मुर्गा है, ठीक है, जिनके कुल सिरों की संख्या 50 है जबकि कुल पैरों की संख्या 180 है। तो बताएं कि उस व्यक्ति के पास कितनी गाय हैं, ठीक है। इसके 2 नियम होते हैं बनाने के, चलिए सीखते हैं, दोनों नियम देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल बेस्ट नियम है कि आप इसको एक्स वाई मान के बना लीजिए, आपको एक कभी गलती नहीं होती, कभी गड़बड़ी नहीं होता। मान लीजिए गाय को एक्स मानिए और मुर्गे को वाई मान लीजिए, ठीक है। आप तो जानते हैं कि सभी के पास हेड यानी सिर एक ही होता है, मुर्गा रहे चाहे गाय रहे, ठीक है, क्या होता है एक ही सिर होता है, ठीक है, मुर्गा रहे गाय रहे बाघ रहे बकरी कुछ भी रहे, क्या होता है गाय का एक ही सिर होता है, मुर्गा का एक ही सिर होता है। बोलता है क्वेश्चन में कुल सिरों की संख्या कितने हैं 50, मतलब दोनों मिला कितना होना चाहिए 50 होगा, ठीक है। दोनों अगर गाय और मुर्गा को मिला देंगे तो 50 से न होगा ये, ठीक है, क्योंकि दोनों का सिर क्या है 50 दिया हुआ, और जानते हैं कि दोनों के पास एक ही सिर होता है, ठीक है। तो एक सिर के लिए एक्स लिखेंगे और एक के लिए वाई लिखेंगे, तो सिर के संग देता है 50 यानी दोनों मिला के 50 वहां जानवर होंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोलता है जबकि इनके कुल पैरों की संख्या 180 है, ठीक है। अब देखना कि आप देखिए गाय के 4 पैर होते हैं, मुर्गा के 2 ही पैर होते हैं, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट होगा, ठीक है, लेकिन सिर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए सोचिए क्या बोल रहा है इनके पैरों की संख्या क्या दिया 180 दिया, ठीक है, 180 कर देना है। अब पैरों को सोचिए, पहला क्या मैंने गाय के कितने पैर होते हैं इसको सबको पता होना चाहिए, 4 पैर होते हैं गाय को, तो 4 है तो 4x। अब मुर्गे को कितने पैर होते हैं 2 तो 2y। ये सिर का हो गया ये पैर का हो गया, आपका यहाँ से सिर्फ सोल्यूशन करके निकाल देना x और y का वैल्यू। अब गाय का पूछेगा तो x का जो मेन वैल्यू आएगा, और मुर्गे का पूछ दिया कभी क्वेश्चन में तो y का वैल्यू जो आएगा उसको कर दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए काटिए क्या पूछा है गाय का पूछा, यानी x को रहने देना y को खत्म कर देना, एंड देखिए इसमें 2 से गुना कर देंगे क्या हो जाएगा इक्वेशन 2x + 2y बराबर
100, ठीक है। ये 10th क्लास में पढ़ चुका है आदमी हम लोग। +2y = 180। अब देखिए यहाँ माइनस कर देंगे तो कट जाएगा, यहाँ जाएगा तो 2x, यहाँ जाएगा तो 100 में से जाएगा 80, x का वैल्यू कितना आएगा 40, ठीक है। यानी गाय का कितने इकाई होंगे 40 इकाई होंगे, ठीक है। ये तो नियम हो गया, एक नियम जो जनरली रूल होता है, ठीक है। एक हम देखेंगे थोड़ा सा ट्रिकी में, ठीक है, लेकिन बेस्ट हम इसी को देंगे कि बेस्ट यही याद रखिए आप, इसी से कभी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कुछ भी पूछे, देखिए इसमें सिर है और इसमें क्या लीजिए एक पैर, ठीक है। थोड़ा दूसरा मेथड देख लीजिए और में करके, ठीक है। सिर है एक पैर है, सिर कितना दिया हुआ 50 दिया हुआ, पैर कितना दिया हुआ 180 देखना दिया हुआ, ठीक। अब ये देखना है कि निकालना क्या चीज है, निकालना हमको गाय, ठीक। गाय, अगर गाय निकालना है, ठीक है, तो मुर्गे के, ध्यान से सुनिएगा, मुर्गे के पैर से, ठीक है, जितना मुर्गा का पैर होता है 2 को पैर होता है, तो मुर्गे के पैर से टोटल हेड यानी कि सिर में टोटल हेड से में गुना कर देना, ठीक है। अगर गाय निकालना है तो मुर्गे में जाना, ठीक है, दूसरा में जाना, ठीक है। गाय निकालना है तो मुर्गे के देखना, ठीक है, मुर्गे के पैर जितना होगा उसको सिर में के साथ गुना कर देना है, तो मुर्गे के पैर कितने होते 2, इसको 2 से गुना कर देना, ठीक है। 2 से गुना कर दिए, कितना आया 50 100 180। अब जो इस दोनों का अंतर आएगा उसको आधा कर देना, ठीक है। जो इस दोनों का अंतर आएगा, अंतर होगा 180 का 180 और 100 का अंतर कितना होगा 80 होगा, और जो भी अंतर आया उसको सिर्फ आधा कर देना है, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना ये बात खाली। बाकी देखिए, अगर सिर दिया हुआ पैर पूछा किसका, गाय का पूछा, अगर गाय का पूछा है तो मुर्गे के जाना, ठीक है, मुर्गे के पैर को टोटल सिर से गुना कर देना, ठीक है। इसको गुना करके जो भी अंतर आएगा उसको आधा कर देना। अगर यहाँ पूछता मुर्गा, क्या करते हैं, यहाँ पे सिर में क्या गुना करते हैं 4 से गुना करते हैं, क्या किससे गुना करते हैं 4 से गुना करते हैं, क्योंकि गाय के ऊपर 4 पैर होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हीरे का मूल, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हीरे का मूल है जो उसके भार है, भार के वर्ग के समानुपाती, यानी जितना मूल होगा उसके भार के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी जितना भार होगा उसके मूल क्या होगा वर्ग में होगा, ठीक है। यदि हीरे के 4 भागों में इस प्रकार तोड़ देता है, ठीक है, तोड़कर बेचा जाता है, जिनके भागों का अनुपात 1:2:3:4 है, जिससे 70,000 रुपये की हानि हो जाती है, तो बिना टूटे हुए हीरा, ठीक है, बिना तोड़े हुए हीरा को बेचता तो उसको कितना मूल्य, उसका दाम कितना होगा, ठीक है, वही पूछा है, ठीक है। चलिए निकालते, मान लीजिए 4 टुकड़ा में बटा A B C और D, ठीक है, ABCD में बटा, अनुपात क्या दिया हुआ है, मूल्य क्या दिया हुआ अनुपात, ठीक है, जिनके बेचे जाता है तो इनके भाव का अनुपात क्या दिया 1:2:3:4 दिया, ठीक है। यानी भाग का अनुपात क्या दिया हुआ 1:2:3:4। अब क्वेश्चन में क्या दिया मूल्य है, मूल्य क्या है भार के वर्ग के समानुपाती है, यानी मूल्य क्या होगा ये दोनों सबका वर्ग होगा। मूल का अनुपात क्या 1 का स्क्वायर 1, 2 का वर्ग 2 दूनी के 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 4 चौक 16, ठीक है। अब इसमें देख लेंगे कि ये कितना होगा और ये कितना होगा, इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए 4 3 7 दोनों 1 10, ठीक है, कितना आया 10 आया, भार मेरा कितना आया 10 आया। अब मूल की देख लीजिए कितना आएगा 16 9 25, 25 और 4 29 और 1 30, ठीक है, 30 आया क्या मूल्य, 30 क्या आया मूल्य। अब क्या बोला भार है जो मूल्य के वर्ग के समानुपाती यानी कि 10 10 100, ये भी मूल्य में आ गया और ये भी मूल्य में आ गया, ठीक है। तो 100 में से 30 जाएगा 70। अब बोला यहाँ से दिख रहा है 70 रुपये का हानि होता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन में 70,000 रुपये की हानि होता है, यहाँ से 70 रुपये का हानि होता है। निकालना का बिना टूटे हुए हीरे का मूल्य, ठीक है, तो बिना टूटे हीरा कौन है ये 100 रुपया, तो ये 100 से गुना कर देंगे, 1 0 से 1 0 7 से कट जाएगा 1000, 1000 गुने यानी 1 लाख रुपया आपका बिना टूटे हुए हीरे का मूल्य हो जाएगा, ठीक है। 1 लाख रुपये हो जाएगा बिना टूटे हुए मूल्य इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पृथ्वी पर स्थल तथा जल के क्षेत्रफलों में 1:2 के अनुपात है। पृथ्वी पर देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, पृथ्वी पर स्थल तथा जल के क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है तो दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात कितना होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए पृथ्वी क्या होता है 2 भाग में बटा हुआ था, एक उत्तरी गोलार्ध इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है।
इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। अब पूरा को क्या बोलते हैं? पृथ्वी। पूरा को क्या बोलते हैं? पृथ्वी। तो सोचिए पृथ्वी होगा जो क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध के 2 गुना होगा। उत्तरी गोलार्ध के 2 गुना होगा ना, या तो दक्षिणी गोलार्ध के क्या होगा? 2 गुना होगा। पृथ्वी क्या होगा? 2 गुना होगा। या तो उत्तरी गोलार्ध लेंगे उससे 2 गुना होगा, या तो दक्षिणी गोलार्ध लेंगे तो उसको भी उससे भी क्या होगा? 2 गुना ही होगा पृथ्वी। तो अब देखिए आप क्वेश्चन बनाइए, क्या दिया हुआ? स्थल और जल के क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया हुआ? 1 अनुपात, ये ले लेते हैं पृथ्वी का। तो क्या पूछ, और एक दिया हुआ या उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, एक दिया हुआ उत्तरी गोलार्ध का, एक दिया हुआ उत्तरी गोलार्ध का। पृथ्वी का अनुपात क्या दिया हुआ? 1 अनुपात 2। उत्तरी गोलार्ध का अनुपात दिया हुआ 2 अनुपात 3, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको? देखिए देखिए क्या बोले कि पहले बोले थे कि पृथ्वी जो होगा उत्तरी गोलार्ध का क्या होगा? 2 गुना होगा, ठीक है। ये दोनों को जोड़िए, 2 1 क्या होगा? 3। ये दोनों को जोड़िए, 3 2 5, ठीक है। ऐसा से गुना कर देना इसमें, ठीक है। ऐसा से गुना कर देना कि इसका हो जो ये जो 2 गुना हो जाए। देखिए अगर इसको हम 3 से गुना करते हैं 5 या 15, अगर इसको हम 10 से गुना करते हैं तो 30, ये देख क्या हो जाता है? 30 हो जाता है, और ये 15 है, दोगुना। दोगुना है ना, तो बस वही कर देना। यहाँ पे आपको अपने मन से थोड़ा सा करना होगा, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध को पृथ्वी से 2 गुना बनाना है, ठीक, सॉरी, पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध से 2 गुना बनाना आपको अपने मन से, ठीक है। ये हम बोल चुके हैं पहले। अब देखिए पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा अनुपात? अब क्या बनेगा मेरा रेशियो, रियल का रेशियो? तो देखिए गुना कीजिए, 10 आया, इसमें 10 से गुना किए तो 10 क्या होगा? इसमें भी गुना करना है, ठीक है। नहीं कि यहीं पे गुना करके सिर्फ छोड़ दीजिए, 10 को ये दोनों में गुना करना, 10 इकाई 10, 10 दूनी का 20, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 3 इसमें से गुना किए तो 3 को इसमें से गुना करना, 3 दूनी का 6, 3 3 9, ये हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। अब निकालिए दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात पूछा, तो दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात निकालिए। देखिए पृथ्वी में से अगर हम उत्तरी गोलार्ध को घटा देंगे तो दक्षिणी गोलार्ध का नहीं निकल जाएगा, अनुपात निकल जाएगा। तो 10 में से 6 जाएगा 4, अब 20 में से 9 जाएगा 11, यानी 4 अनुपात 11 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 117 रुपये को एबीसी में 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 3 तथा 1 अनुपात 4 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती हो गया, ठीक है। लेकिन गलती से यह 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में बट गया। तो इसमें सबसे अधिक लाभ किसे होगा? ठीक है, इसमें सबसे अधिक लाभ किसको होगा? एक होगा, बी को होगा, सी। बांटना था हमको 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में, लेकिन बट गया 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में। तो देखिए क्या मानिए, सबसे पहले किया 1/2 अनुपात को 1/3 अनुपात 1/4 को सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से दिया है तो इसको सिंप्लीफाई, तो क्या होगा? एलसीएम 4 3 और 2 का एलसीएम 12 होगा, सब में से 12 से गुना कर दीजिए। 1/2 गुने 12, 1/3 गुने 12, 1/4 गुने 12। देखिए 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 तेरह। इसको आप अपने मन से यहाँ पर लिखना जरूरत नहीं है, अगर फास्ट करना चाहते हैं तो टाइम बचाइए, आप बनाइए, ठीक है। क्या आ गया? 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आ गया, ठीक है। देखिए अब निकालिए, ए बी सी था। सही क्या बांटना चाहिए था हमको? सही क्या किस अनुपात में बांटना चाहिए? तो इस अनुपात में। इस अनुपात को सिंप्लीफाई किए तो इस अनुपात आया 6 अनुपात 4 अनुपात 3। लेकिन गलती से क्या, गलती क्या हुआ मेरा? 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो गया, ठीक है। तो अब कितना रुपया था टोटल? 117 रुपया था, 117 रुपया। तो यहाँ टोटल कितना आता है? 6 4 10 और 3, सॉरी 6 4 10 और 3 13, तो यहाँ से 113 क्या आएगा? निकालना किसको है? सबको निकाल लेते हैं करके, ए का निकाल लेते हैं, फिर इसी तरह से बी के निकाल लेते हैं, इसी तरह से सी के निकाल रहे हैं। ये क्या चीज के लिए आया? सही वाला पार्ट आया, ठीक है, सही वाला पार्ट। लेकिन गलती लग कहाँ हुआ? ये भी तो 117 रुपये में बटेगा, ये भी 117 में। इसका क्या होगा? 4 3 7 2 9। इसका भी गलती की निकाल लेते हैं, 2 से गुना करेंगे तो ए का निकलेगा, बी के गुना करेंगे 3 से तो बी का निकलेगा, सी के निकालेंगे 4 से, ठीक है। ये क्या आ गया? गलत वाला आ गया, ये गलत वाला। आप कीजिए, काटिए तो 13 117 काटिएगा कितना? 13 नमस 1 9 से कटेगा, ये कट जाएगा 9 से, 13 मतलब 9 छक क्या होगा? 54, ठीक है। अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी देख लीजिए, सही और गलत बोला रियल में, ए बी, ठीक है, सही, सही और गलत। क्या होगा? 9 छक 54, 9 छक
36 और 9, यहाँ सी को गुना करना कितने से, सी में 3 से गुना करना, ना तो 9 या 27। इसी तरह से इसमें करिए गलत में, 13 दूनी का 26 और 13 तिया 39 और 13 चौक 52। देखिए सबसे ज्यादा क्या पूछा, लाभ किसको होगा, तो देखिए जो सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ इसमें, पहले 54 रुपया इसको मिला था लेकिन अब 26 रुपया मिला, इसको तो घाटा हो गया। ठीक है, इसको 36 रुपया मिलना था, इसको 39 रुपया, 3 रुपया इसको लाभ हुआ। ठीक है, अब इसको देखो 27 रुपया मिला, इसको 52 रुपया, सबसे ज्यादा लाभ क्या हुआ, इसी को हुआ। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा, सी को लाभ होगा। ठीक है, कोई आंसर क्या होगा, सी को सबसे ज्यादा लाभ होगा। ठीक है, सी को सबसे ज्यादा लाभ होगा, सी को सबसे ज्यादा लाभ होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ₹720 को 2 पुरुषों 5 स्त्रियां तथा 8 बच्चों में इस प्रकार बांटा जाता है। ठीक है, 720 को 2 पुरुष में बांटना, 5 स्त्रियां में बांटना तथा 8 बच्चों में बांटना, जिसमें उनके प्रत्येक भाव का अनुपात 3:2:1 है। ठीक है, प्रत्येक भाग का अनुपात दिया 3:2:1, यानी एक एक आदमी का दिया है। ठीक है, तो निकाल दो, इसमें 2 क्वेश्चन है, प्रत्येक स्त्री को कितना धन मिलेगा और सभी बच्चों को कुल कितना धन मिलेगा। चलिए बनाते हैं, क्या दिया हुआ पुरुषों का। ठीक है, यहाँ पुरुष ले लीजिए, स्त्री ले लीजिए और बच्चा को बच्चा लिख दीजिए। ठीक है, क्या अनुपात दिया हुआ, 3:2:1, किसका है, प्रत्येक का। ठीक है, ये प्रत्येक का अनुपात दिया हुआ। अब पुरुष कितने थे, 2 पुरुष थे, 5 स्त्रियां थी, 8 बच्चे थे। ठीक है, प्रत्येक का इतना हुआ, कुल का निकाल लेते हैं अनुपात। एक का है 3 तो 2 गो पुरुष है, 3 दूनी का 6। इस तरह से 5 गो पुरुष है, 5 गो स्त्रियां है, इसका प्रत्येक का 2 है तो 5 दूनी का 10। इस तरह से 8 बच्चा और प्रत्येक को 1 है तो 8 होगा, यानी 6:10:8। ठीक है, ये कुल दिया 720, यहाँ से कंपेयर कर देंगे इसको, 720 इसको जोड़ेंगे 10 18 24 हो जाएगा। क्या पूछा पहला पूछा प्रत्येक स्त्री को कितना धन मिलेगा, प्रत्येक स्त्री पूछा तो प्रत्येक पर हम जाएंगे 2 से गुना करेंगे। ठीक है, ठीक है, आपका ये हो जाएगा 24 या 72, 30 दूनी का 60 रुपये, प्रत्येक स्त्री को 60 रुपये, यानी एक आपका आंसर आ गया है। ठीक है, एक पहला क्वेश्चन का आ गया आंसर। बी में बोला सभी बच्चों, तो 720 तो रहेगा ही, सभी बच्चों बोला, सभी बच्चों को बोला तो सभी बच्चा कितना है, बच्चा कुल बच्चा यहाँ 8 तो 8 से गुना कर देंगे। काटिए 24 या 72, 8 या 24, 240 रुपये सभी बच्चों को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक से जो y के वर्ग के समानुपाती है, कहता है एक से जो y के वर्ग के समानुपाती, यदि x बराबर 4 हो तथा y बराबर 3 हो तो x का मान ज्ञात करें, कब, जब y बराबर 6 हो। ठीक है, बोल रहा क्वेश्चन है जो x है जो y के क्या है, वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, x है जो y के वर्ग का समानुपाती। आप जानते हैं कि अगर समानुपाती हटता है तो कुछ कांस्टेंट इसके गुणांक में आता है। ठीक है, इसके साथ कुछ कांस्टेंट आता है, हम मान लिए कांस्टेंट को k। ठीक है, के मान लिया। ठीक है, अब बोला x का वैल्यू 4 है तो 4 रख देंगे, के y का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर रख देंगे, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/3 या 9, 4/9 आ जाए, यानी k का वैल्यू 4/9 आ चुका है। ठीक है, अब पूछा है x का मान ज्ञात करें जबकि y बराबर 6। तो x मेन फॉर्मूला क्या है मेरा, यही है, इक्वेशन मेरा यही है, इसी में हम रखेंगे। ठीक है, इसी में हम रखेंगे। रखिए क्या पूछा, x का मान पूछा। अब k का मान हमको निकाल चुके हैं, कितना, 4/9। y का मान कितना दिया हुआ, 6। अब आपका यहाँ से निकाल देना है। ठीक है, निकालिए, काटिए, 3 या 9, 3 दूनी का 6, यानी 4 दूनी 8/3। x का मान क्या आएगा, 8/3 आएगा। आपका आंसर 8/3 होगा। ठीक है, चलिए, सॉरी एक मिनट, y का मान 6 दिया हो ना, तो यहाँ 6 का स्क्वायर होगा। एक मिनट थोड़ा देख निकलते हुए, x का मान निकालना है, k का मान हमको 4/9 आ गया, y का मान 6 दिया तो यहाँ 6 का y स्क्वायर था तो ये छूट गया था, 6 36। ठीक है, x का क्या हो जाएगा, 4/9 गुने 6 36। ठीक है, 9 चौक 36, 4 चौका 16, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए, करा एक व्यापारी 2 तरह के चावल 15 रुपये केजी तथा 40 रुपये केजी को मिलाकर मिश्रण को 25 रुपये पर केजी की दर से बेचता है। ठीक है, एक व्यापारी है जो 2 तरह के चावल रखता है। ठीक है, एक 15 रुपये पर केजी और दूसरा 40 रुपये पर केजी। कहता है जब दोनों चावल को मिला देता है तो उसको 25 रुपये पर केजी की दर से बेचता है। कहता है दोनों चावल जो किस अनुपात में मिला गया, ठीक है, किस रेशियो में मिला गया।
मान लीजिए कोई दो तरह का चावल है, ए और बी, ठीक है, इसको बेच रहा है 15 रुपया, इसको बेच रहा है 40 रुपया, जब दोनों को मिलाता है तो 25 रुपया। देखिए जब भी मिलाएगा तो इसको बीच में, ठीक है, आपको एलिगेशन से ये बनता है, लेकिन इसमें रेशियो में दे दिया गया, तो चलिए कोई बात का नहीं, ठीक है। 15 रुपये पर केजी से 40 रुपये पर केजी से, और जब भी बोलेगी दोनों मिश्रण को मिलाकर 25 रुपये केजी को, तो आप इसको बीच में लिख दीजिए। अब बोला दोनों चावल किस अनुपात में मिलाया गया, तो क्या करना है, इसका अंतर इधर लिख देना है और इसका अंतर इधर लिख देना, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। कीजिए इसका अंतर 25 और 40 का अंतर कितना आएगा, 15। इसी तरह से 25 और 15 का अंतर 10, यानी 15:10 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको काटिए, 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी 3:2 के अनुपात में मिलाया गया था चावल, ठीक है। ये दोनों का अंतर इधर लिख देना है और ये दोनों का अंतर ये लिखना इधर लिख देना, आपको बस यही ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 81 केजी चावल था, ठीक है, कोई व्यापारी था, उसके पास 81 केजी उसके पास चावल था। उसने कुछ चावल को 12% लाभ पर, जबकि शेष चावल को 21% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। तो उस पूरे सौदे में 15% का लाभ हुआ। जब इस तरह से बेचा शेष चावल को 21% लाभ पर और जो शुरू में बचा 12% के लाभ पर, तो उसको वो जो किया उस प्रोसेस, उस क्या हुआ, उस सौदे में 15% का लाभ हुआ। तो पूछ रहा है कि 12% जो लाभ पर बेचा गया था, कितना चावल बेचा गया था, कितना केजी बेचा गया था, ठीक है। चलिए उसी तरह से करते हैं। ए बी बोल रहा है 12% के लाभ पे, ये बोल रहा है 21% के लाभ पे, पूरा बोला 15%, तो 15 को बीच में लिख देना है क्योंकि मिला दिया है, तो ठीक है। इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर, इसका अंतर कीजिए तो 6 आएगा, इसका अंतर कीजिए तो 15-12 का अंतर 3 आता है, ठीक है। इसको रेशियो बना लीजिए, क्या आएगा, 2:1 आ गया, ठीक है, 2:1 हो गया, ठीक है। इसके चावल के मिलाया गया था, टोटल चावल कितना दिया हुआ, 81 केजी हुआ, तो 81 केजी, यहाँ से टोटल कितना आएगा, 2 1 3, तो 3 से कंपेयर करें, निकालना क्या है, 12% लाभ पर कितना चावल बेचा, तो 12% बोला कितना है, इनका अनुपात 2, तो 2 से गुना कर देंगे, 3 से काटिए 27, 27 दूनी का 54 केजी आपका आंसर। उसी तरह से करना जिस तरह से पहले किए थे, क्या बोले थे कि 12% लाभ पर बेचा गया, ठीक है, 21% लाभ पर बेचा गया, ठीक है। क्या बोला, दोनों पूरे सौदे मैंने तो जब दोनों को मिला दिया तो क्या हुआ, पूरे सौदे में क्या हुआ, 15% का लाभ, तो 15 को बीच में लिख देना, इधर ये दोनों का अंतर इधर लिखना, ये दोनों का अंतर इधर लिखना, ये दोनों का अंतर 6, 15 और 21 का अंतर 6 आया, 12-15 का अंतर 3 आया, तो 3 दूनी का 6 यानी 2:1। बोल रहा है टोटल 21 केजी चावल था, हमारा अनुपात चाहता है 2 1 3 केजी, निकालना था 12% लाभ बोला, तो 12% लाभ के नीचे क्या है, 2 है, तो 2 से हम गुना कर दें, ठीक है। अगर पूछता है 21% लाभ बोला तो 1 से गुना कर दें, 54 केजी आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 बर्तन जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2:3 तथा 3:4 है, ठीक है। 2 बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2:3 है तथा 3:4 है। दोनों बर्तन को किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है, जिसमें मिश्रण में जिससे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए, ठीक है। वही चीज है, देखिए एक को मानिए ए, एक मानिए बी, ठीक है। क्या कर रहा है, 2:3 को मिला रहा है, एक 3:4 को मिला रहा है। अब मिश्रण को मिला दिया तो अनुपात क्या हो गया, 2:1 हो गया, ठीक है। इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर। अब इसको अंतर कैसे कीजिएगा, सिर्फ आपको वो देखना रहता है, ठीक है। देखिए या तो आप दूध को लेकर चलिए या तो आप पानी को ले चलिए, ठीक है। आप दोनों में से किसी एक को लेकर चलिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम चल रहे हैं यहाँ पे दूध लेकर, ठीक है, दूध को ले रहे हैं 2, दूध यहाँ इसमें दूध के भाग निकाल दिए, दूध के भाग निकालने के लिए हम कल बता चुके हैं, ठीक है। दूध के भाग कैसे निकलेगा, इसमें 2 है और जिसमें टोटल से भाग दे दीजिए 2/5, इस तरह से। अब जब दूध निकाल रहे हैं तो सभी में दूधे निकालिएगा, ठीक है। जब दूध निकल रहा है यहाँ से तो सभी में दूधे निकालिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पर ये भी लिख लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, दूध के भाग 3 और 4 और 3 7 से भागा, ठीक। इसी तरह से बीच में 2 होगा दूध और टोटल क्या होगा 3। अब इसका अंतर कर लीजिए, इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर, अब तो अंतर हो जाएगा, ठीक है। इसका अंतर कीजिएगा तो आप करके देखिएगा 5/21 आएगा, ठीक है। इसका अंतर कीजिएगा तो 4/15 आएगा, ठीक है। रेशियो तोड़ लीजिएगा, 15×5 = 75, 21×4 = 84, ठीक है, यानी 75:84 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए रेशियो तो खत्म हो गया, अगला चैप्टर परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।